Hello everyone, मैं हूँ अदिति भसीन एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या रीजंस है, किसी को क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं या फिर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ इसको सुधारने में, और आप अपनी खुद क्या मदद कर सकते हैं। सो डिप्रेशन, पहले हिपोक्रेट्स ने एक वर्ड दिया था मेलानकोली, जिसको लैटिन में ट्रांसलेट किया गया तो प्रेशर डाउन से वर्ड निकल के आया डिप्रेशन। सो लीविंग ऑल द हिस्ट्री अपार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद कि क्या है डिप्रेशन और क्यों होता है डिप्रेशन। सो क्या है डिप्रेशन? हम सबको पता है कि एक फीलिंग है ऑफ सैडनेस। हर टाइम जो उदासी है, ये हम अपने रेगुलर फीलिंग से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? अगर मेरे घर में किसी की डेथ हो गई है तो एवरीवन इज गोइंग टू बी सैड। कोई भी इंसान हो, उसको दुख तो होगा, लेकिन अगर आपकी लाइफ में उसके बाद कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ ठीक भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपके दिल से वो उदासी नहीं जा रही है, उसके बाद भी टाइम हो गया और वो उदासी नहीं जा रही, कुछ अच्छा होने के बाद से इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या सिचुएशन चल रही है, आप फिर भी उदास महसूस करते हैं, तो सैडनेस ऑफ थॉट्स इज द फर्स्ट सिम्टम एंड द प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। दूसरा क्या है कि गिल्ट होती है बंदे को, उसको लगता है जो भी हो रहा है ना वो मेरी वजह से हो रहा है। एक्यूट स्टेट में, मतलब रीसेंट स्टेज में, जैसे जैसे डिजीज आगे बढ़ती है हमें क्या लगने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना इस दुनिया की वजह से हो रहा है, ये पूरी दुनिया खराब है, ये वर्ल्ड ही खराब है, ये रहने लायक जगह नहीं है, सबकी गलतियां हैं, सब बुरे हैं। उस बंदे को पूरा वर्ल्ड गलत लगने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो भी इससे पीड़ित हैं वो सब लोग जो हैं, मतलब उनमें से 2/3 ऑफ द पीपल ऑलवेज हैव सुसाइडल थॉट्स एंड 1/3 ऑफ द पीपल एक्चुअली ट्राई एंड कमिट सुसाइड। सो ऐसा नहीं है कि ये एक बहुत छोटी प्रॉब्लम है। अगर आप अपनी लाइफ में उतना प्रोडक्टिविटी नहीं रख पाते, क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि टायर्डनेस फील होती है, फिजिकल वीकनेस फील होती है। हमारे पॉवर्टी ऑफ आइडियाज इज अनदर सिम्टम। पॉवर्टी ऑफ आइडियाज क्या होते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने की उसको इच्छा नहीं रहती है, कहते हैं कि मेरा मन कभी खुश नहीं होता, मैं कभी खुश नहीं होता। थर्ड सिम्टम आता है गिल्ट का। हमें क्या लगता है कि जो कुछ भी मेरे साथ बुरा हो रहा है ना वो मेरी वजह से हो रहा है। इनिशियल स्टेज में बंदे को क्या लगता है कि जो बुरा हो रहा है वो मेरी वजह से, मैं कर रहा हूँ इसलिए बुरा हो रहा है। पर जब ये एक बहुत क्रॉनिक स्टेट रहती है ना, तो फिर पर्सन जो है पूरा वर्ल्ड को ब्लेम करने लगता है कि ये तो दुनिया ही ऐसी है, ये तो सब लोग खराब है, मेरे आसपास कोई अच्छा है ही नहीं, कोई कुछ अच्छा कर ही नहीं रहा। तो वो अपने आसपास एक वेब क्रिएट कर लेता है, एक पूरा जाल बना लेता है कि क्यों ये दुनिया अच्छी नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं कि द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, 2 out of 3 persons are always thinking of doing suicide and 1/3 of the person actually try and commit suicide, क्योंकि उनको लगता है कि इस दुनिया में कोई एम नहीं है, उनका कोई फ़ायदा नहीं है कुछ कर कर दिखाने का, और क्योंकि ये ख़राब दुनिया है और इसलिए मेरी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है या मेरी कोई अहमियत नहीं है। तो एक वो कारण हो गया। उसके बाद वो बंदा, अब ऐसा बंदा क्या होगा, हमेशा टायर्ड, लेस ऑफ एनर्जी, उसको लगेगा कि यार ताकत ही नहीं है मेरे में कुछ करने की। तो क्या ऐसा बंदा कॉन्सेंट्रेट कर सकता है? कभी चाहे वो स्टूडेंट हो, ही वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट। चाहे वो किसी IT फर्म में काम कर रहा हो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगेगी, हमेशा काम में मिस्टेक्स निकलती रहेंगी। नाउ एपेटाइट और स्लीप दो ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सेस में भी डिप्रेशन दिखाती हैं और लो में भी डिप्रेशन दिखाती हैं। फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर लोगों को डिप्रेशन में भूख नहीं लगती और वेट लॉस होता है। तो बट ऐसा भी देखा गया है कि एटिपिकल डिप्रेशन के केसेस में बहुत ज़्यादा जो बंदा खाता है वो भी डिप्रेशन से गुजर रहा हो सकता है। तो एक्सेस ऑफ एपेटाइट और एक्सेसली लो एपेटाइट दोनों ही डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। सिमिलरली एक्सेस ऑफ स्लीप एंड लैक ऑफ स्लीप दोनों ही सिम्टम्स हैं, पर लैक ऑफ स्लीप इज़ मोर कॉमन। और लैक कैसे? या तो कट कट के नींद आएगी, या फिर बंदा बार बार उठेगा, या फिर डर लगेगा उसको, ठीक है। तो या फिर सबसे ज़्यादा कॉमन क्या देखा गया है कि सोता है बंदा, बहुत देर बेड पे लेटा रहेगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगी, फिर कुछ ना कुछ मोटिवेशनल या कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सोचेगा एंड सो जाएगा। एंड देन अ पर्सन हु हैज़ टू गेट अप एट 9 o'clock विल गेट अप एट 6 o'clock। तो हमेशा वो अपने रेगुलर टाइम से थोड़ा जल्दी जाग जाता है।
तो अगर ये सब सिम्टम्स आपको 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा है तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप उससे गुजर रहे हों। और ऐसे में मैं यही प्रे करूँगी, आपको होप करूँगी कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं इस वीडियो को देखने के बाद। बट ये सिर्फ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये हो सकता है, मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब ये क्यों होता है? ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक वीक इंसान हूँ इसलिए मैं डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ, मुझ में कोई कमज़ोरी है इसलिए मैं डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ। ये कोई बात नहीं होती है। ये एक बीमारी, कोई बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी हो सकती है। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इनके कारणों में आता है एक बायोलॉजिकल थ्योरी है हमारे ब्रेन्स में। शॉर्ट में एकदम बताऊंगी कि हम सोचते हैं ना कि हमें डिप्रेशन हुआ, तो हमें क्यों डिप्रेशन हुआ, हमें सोचते हैं हमें ही क्यों ये चीज़ हो रही है। तो उसकी कुछ थ्योरीज दी गई हैं, कोई प्रमाण तो इतना नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन हाँ ये एक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे रखे गए हैं और देखा गया है कि हाँ ये कहीं ना कहीं सही बैठते हैं। तो हमारे ब्रेन में कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं या फिर कुछ प्लीजेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन या डोपामीन। तो कभी कभी इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के कमी की वजह से या फिर ये रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से बंदा डिप्रेस रहने लगता है। दूसरा कारण है कि अगर आप किसी और डिजीज से गुजर रहे हैं, जैसे कि कॉमनली देखा गया कि जो पीपल हाइपोथायरॉयडिज्म से गुजर रहे होते हैं वो भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। एक कॉग्निटिव थेरेपी दी गई है जिसमें से होप, हेल्प एंड वर्थ। अगर आपको होपलेस फील होता है, आप 10 लोगों के पास जा रहे हैं लेकिन कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, आपको कैसा महसूस होगा? डिप्रेसिव। पर वो डिप्रेसिवनेस चलती है 2 हफ्ते तक, ठीक है। वर्थलेस, होप होपलेस, वर्थलेस, हेल्प हेल्पलेस। तो अगर होप, हेल्प और वर्थ का सब कम है तो हमारा माइंड जो है कभी भी आपको इस चीज़ से खुशी नहीं देगा। हमेशा आपका माइंड की साइकोलॉजी रहेगी कि उससे आपको सैडनेस फील होगी। तीसरा है लर्न्ड थ्योरी। हमने वो स्टोरी सुनी होगी कि एक चींटी रहती है, वो चलती है, बार बार फेल होती है, फिर चढ़ती है, फिर फेल होती है। तो लर्न थ्योरी वही है कि कोई भी इंसान जो अपने लाइफ में कुछ लर्न कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, कुछ करना चाह रहा है, वो फेल हुआ, उसने दोबारा कोशिश की, वो दोबारा आगे बढ़ा, फिर वो फेल हुआ, फिर उसने दोबारा कोशिश की और वो दोबारा आगे बढ़ा। पर बार बार फेल होने की वजह से हो सकता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए। फिर तीसरा है साइको एनालिटिकल थ्योरी। ये बहुत ही फेमस थ्योरी है। किसी भी लव्ड वन को अगर हमने अपनी लाइफ में लूज़ किया है और उसके बाद हमको ये सब सिम्टम्स जो मैंने अभी बताए वो आ रहे हैं, तो हो सकता है कि साइको एनालिटिकल थ्योरी कहती है कि हमारी साइक जो है हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही है। तो अब हमने ये सारी कहानी क्यों सुनी है? ताकि हम अपना इलाज कर सकें या हमें पता चले कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है, मैं क्या करूँ जो मैं इस सब से बाहर आ सकूँ। सो देखिए, एक तो है मेडिसिनल वे और दूसरा है काउंसलिंग वे। डिप्रेशन में दोनों ही चीज़ें अच्छा काम करती हैं और दोनों साथ में बेस्ट रिजल्ट्स देती हैं। बट क्योंकि मैं आपकी डॉक्टर नहीं हूँ, मतलब इस वीडियो को जो बंदा देख रहा है उस हर किसी को मैं डायग्नोस नहीं कर सकती और हर किसी को ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो जो हेल्प मैं अभी यहाँ बैठे बैठे आप कर सकती हूँ वो है आपको एक काउंसलिंग का तरीका बताऊँ। फॉर बोथ द थिंग्स आई वुड प्रेफर कि आप किसी डॉक्टर से मिलें अगर आपको लगता है कि हाँ आप इस कैटेगरी में बैठते हैं, अगर आप इस सबसे सफ़र कर रहे हैं, अगर आपको इस सबसे तकलीफ हो रही है तो। बट काउंसलिंग में अब हमें लगता है कि हमें तो सब कुछ पता है, हमें क्या ज़रूरत है काउंसलिंग में जाने की, ये वो। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कोई बंदा डिप्रेशन में सोचता है और जो सोचता है तो उसको हम काउंसलिंग से कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कॉलेज गई, है ना, कॉलेज में मैंने किसी को हाय किया, है ना, और सामने वाला बंदा या 2-3 बंदे जा रहे थे, उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया और वो लोग चले गए। सो मे बी हो सकता है उन्होंने, जो डिप्रेशन में बंदा हो क्या सोचेगा, इन्होंने मुझे जान के इग्नोर किया, तीनों थे, तीनों ने मुझे नहीं देखा, ऐसा कैसे हो सकता है, तीनों ने मुझे इग्नोर किया, हर बंदा मुझे इग्नोर करता है। या फिर मैंने किसी से हेल्प मांगी कॉलेज में, मुझे प्लीज़ हेल्प कर दो, उसने मना कर दिया, कोई रीज़न हो सकता है कि उसने मना कर दिया, तो मुझे क्या लगेगा, हेल्पलेस यार, कि मेरी तो ये भी हेल्प नहीं करता, मेरी तो वो भी हेल्प नहीं करता, कोई मेरी हेल्प नहीं करना चाहता, है ना, सब लोग मतलबी हैं, ये हैं वो है, फलाना ढमकाना। तो ये सब हमें क्या लगता है, एक नेगेटिव सीरीज ऑफ थॉट है। हो सकता है ना उस बंदे ने या उन 3 लोगों ने वो अपनी मस्ती में हो, कुछ तो उन्होंने आपको नहीं ऑब्जर्व किया हो, या फिर हो सकता है कि कभी कभी किसी का दिल नहीं होता बात करने का, शायद वो कल आप हाय बोलोगे तो रिप्लाई करेगा, बट हम क्या सोच रहे थे, ये तीनों लोग तो मुझे कभी हाय बोलते ही नहीं है, ये तीनों है ही ऐसे, सब हैं ही ऐसे। तो एक नेगेटिव वेब ऑफ थॉट है, शायद जो आप सोच रहे हो ना उसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी हो सकता है जो एक डिप्रेस्ड पर्सन ना नहीं देख पाता उस सिचुएशन में।
सो फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई कि पूरे दिन में अगर मेरी 100 थॉट्स हैं और 100 थॉट्स में ये नेगेटिविटी है, तो मुझे एज अ पेशेंट आपको क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मेरा मूड अभी ख़राब हो गया, ज़्यादा ख़राब हो गया, तो क्या मेरी 100 थॉट थी जिससे मेरा मूड अब ख़राब हो गया है। तो सोचो कि मैंने सोचा कि क्या उन्होंने मुझे हाई नहीं बोला, वो मुझे इग्नोर करते हैं, यार मेरा कोई दोस्त नहीं है, ये थॉट है जिसने मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया है। तो इसकी ऑल्टरनेटिव थॉट क्या हो सकती है, क्या कारण हो सकता है कि मैंने ये सोचा बट ये ना हो तो क्या होगा, हो सकता है उन्होंने ना देखा हो, कभी कभी मेरा भी मन नहीं होगा किसी को हाई बोलने, हो सकता है किसी का मन ना हो सकता है वो अपनी किसी बात में हो, तो ये सब हो सकता है। अगर हम ये सब एक नेगेटिव पर्सन पहले ये सोचे कि यार उसने नहीं देखा होगा, छोड़ना, ये जो छोड़ना वाला सीन है ना कि लेट इट बी, लेट इट गो, ये आपको अपने अंदर इंक्लूड करना है। आपको एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ थॉट सोचनी है कि मैं जो नेगेटिव सोच रहा हूँ इसके अलावा इस चीज़ का और क्या थॉट हो सकती है, इतना 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 बुरा हो जाएगा, अगर ये नहीं होता तो क्या हो सकता है इस चीज़ का कारण। सपोज करो मैंने अपनी मम्मी से कुछ बोला, मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि यार मैगी भी बना सकती, मेरे को बाहर जाना है, तो मैं क्या बोलूँगी कि ये तो हमेशा ऐसे ही करती हैं, ये कभी मेरे लिए कुछ नहीं करती, मेरे तो पापा भी ऐसे ही करते हैं, मेरी बहन भाई भी ऐसे ही करते हैं, मेरे को घर में कोई प्यार नहीं करता, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, मैं ही सब कर रहा हूँ, मैं सब क्यों कर रहा हूँ, सब करना ही बेकार है, जब मेरे खुद के लोग मुझसे प्यार नहीं करते तो कौन करेगा। This is the chain of thoughts which goes in a person who is depressed. So everyone who needs this help should always think कि यार हो सकता है कि मेरी मम्मी थक गई है और सिर्फ इसीलिए वो अब ये काम नहीं कर सकती, ना कि ये कि वो मुझसे प्यार नहीं करती या मुझसे ये नहीं करता, मुझसे कोई और नहीं करता। हमेशा एक ऑल्टरनेटिव वे ऑफ थॉट्स आपको सोचना चाहिए। इसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। जितना शॉर्ट में फिर भी थोड़ा समझ आ पाए उस तरीके से मैं बता सकती थी, मैंने बताया है। फिर भी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए, खुद को कैसे समझाना चाहिए, इस पर एक पूरा वीडियो बनाऊँगी। और आई होप ये वीडियो आपको अवेयर करे कि व्हाट आर यू सफरिंग फ्रॉम, इट हेल्प्स यू टू गो टू अ डॉक्टर टू सी कि क्या मैं अपनी मदद में कर सकता हूँ। और तीसरा, काउंसलिंग के लिए जाना क्यों ज़रूरी है। और अगर आपको कोई मैसेज चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई एंड हेल्प एज मच पीपल एज पॉसिबल टू टेल यू व्हाट आर द अदर थिंग्स। आप एक बात से परेशान हैं तो क्या आप और सोच सकते हैं, जितना भी पॉसिबल होगा मैं उतने लोगों को रिप्लाई कर उनकी काउंसलिंग में ज़रूर मदद करूँगी। I wish you all the best and the base thing is don't be ashamed। अगर आपको ये सब लग रहा है, कोई बोलता है यार ये तो है ही दुखी आत्मा, यार ये तो है ही डिप्रेस्ड बंदा, इन सब चीज़ों से शर्म की कोई बात नहीं है। ये एक बीमारी है जो किसी को कभी भी किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हो सकती है। इसमें शर्मिंदगी जैसा कुछ नहीं है। अपना हाथ आगे बढ़ाइए, बहुत लोग हैं आपकी मदद के लिए और वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे, पर यू हैव टू जस्ट फाइंड समवन हु कैन हेल्प यू आउट ऑफ दिस। सो नथिंग टू बी ashamed of, you have to fight and everyone can help you to fight this. Everyone can help you in counseling, in medicines, and I am one of those helps. I extend my help कि सबको मदद मिल सके और सब जो भी बंदा इस चीज़ से सफ़र कर रहा है वो इस चीज़ से जल्द बाहर आ सके। देयर इज़ अ ब्यूटिफुल लाइफ विच इज़ अहेड ऑफ एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो। तो आप उस खूबसूरत ज़िंदगी को देख सकें, और अगर उसको देखने के लिए आपको किसी और के ग्लासेस की ज़रूरत है तो ढूंढिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो उन चश्मों को लेकर बैठे हैं जिनसे दुनिया बहुत खूबसूरत दिख सकती है। So I wish you all the best. With that said, thank you for watching my video. Do like, comment and subscribe my channel. I am Aditi Vaseem signing off.